गरीबी और संघर्ष। गांव का नाम था हरिपुर। यहाँ की जिंदगी सरल और मेहनत मशक्कत से भरी थी। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन एक परिवार था जो गरीब था और उसकी कहानी कुछ अलग थी। ये परिवार था दुर्गा और उसकी पत्नी सुशीला का। दुर्गा मेहनती किसान था, लेकिन फसलें हमेशा बेमौसम बरसात और सूखे से प्रभावित होती थीं। सुशीला एक घरेलू महिला थी, जो अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। उनके 3 बच्चे थे, एक राधिका, मोहन और छोटे से गंगू। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन सुशीला ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। राधिका, जो अब 18 साल की हो चुकी थी, पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसका सपना था कि वह गांव की एकमात्र स्कूल में पढ़ाई पूरी करके शहर जाकर एक टीचर बने। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति उसे लगातार रोक रही थी। एक दिन राधिका ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे एक मौका दें। दुर्गा ने राधिका की आंखों में उम्मीद देखी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसका दिल भारी हो गया। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारी पढ़ाई में खर्च करना हमारे लिए संभव नहीं है। सुशीला ने राधिका की बात सुनी और उसे समझाया, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे सपनों को मारना नहीं चाहती। मैं कुछ काम करने की सोच रही हूँ ताकि तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सको। सुशीला ने गांव में औरतों के लिए एक सिलाई कक्ष खोला। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू किया। इससे न सिर्फ उसे थोड़े पैसे मिले, बल्कि राधिका की पढ़ाई का खर्च भी उठाने में मदद मिली। वक्त बीतने लगा और राधिका ने कड़ी मेहनत की। उसने गांव की स्कूल से अच्छी मार्क्स प्राप्त की और कॉलेज में प्रवेश पाने का सपना देखा। लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी ने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा। इस बीच राधिका ने अपने छोटे भाई मोहन को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसने मोहन को समझाया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। मोहन ने अपने दीदी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, दीदी, हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पानी घरों में घुस गया और सभी की फसलें बर्बाद हो गईं। दुर्गा और सुशीला के लिए यह एक बड़ा झटका था। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वह भी अब समाप्त हो गए थे। राधिका ने इस मुश्किल वक्त में अपनी मां का हाथ बटाने की कोशिश की। उसने गांव में खाने पीने की चीजें जुटाने का काम किया। सभी गांव वालों ने एक दूसरे का सहयोग किया। बाढ़ के बाद गांव में राहत कार्य शुरू हुआ। गांव की पंचायत ने मदद की घोषणा की, जिससे कुछ अनाज और पैसे मिले। इस सहायता ने दुर्गा परिवार को फिर से खड़ा होने में मदद की। इस कठिनाई ने राधिका को और मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह पढ़ाई खत्म करके ही रहेगी। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे और राधिका ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में राधिका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसे एक छात्रवृत्ति भी मिली, जिसने उसकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया। उसने अपनी मां और पिता को गर्व महसूस कराया। एक दिन जब राधिका ने अपनी पहली तनख्वाह घर लाई, तो पूरे परिवार ने खुशी मनाई। दुर्गा ने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुमने हमारी उम्मीदों को पूरा किया है। मोहन भी अब बड़े होने लगा था। उसने राधिका से प्रेरणा ली और उसने भी कॉलेज में दाखिला लेने का मन बना लिया। राधिका ने उसे हर संभव मदद देने का वादा किया। कुछ सालों बाद राधिका एक सफल टीचर बन गई। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव में शिक्षा की ज्योति फैलाने का कार्य किया। सुशीला और दुर्गा ने देखा कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल अब उनके बच्चों के सफल होते देखकर मिल रहा है। गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और कई परिवारों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाने का संकल्प लिया। राधिका और मोहन ने अपने माता पिता को सम्मानित किया और उनकी मेहनत को कभी नहीं भुलाया। इस तरह एक गरीब घर की कहानी ने उम्मीद और संघर्ष की नई मिसाल पेश की। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और परिवार का समर्थन मिले, तो कोई भी मुश्किल समय को पार किया जा सकता है। संघर्ष और मेहनत ही सफलता की कुंजी हैं।